वेलकम स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्टिव माइंड में आपका स्वागत है। वी आर गोइंग टू लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी फ्रॉम क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 पॉलिटिकल साइंस। व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। सो फर्स्ट क्वेश्चन ये अराइजेस द डेमोक्रेसी मीन्स, और डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। लोकतंत्र इसे हिंदी में कहते हैं। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। और डेमोक्रेसी का एक मतलब ये भी होता है कि डेमोक्रेसी मीन्स ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। अगर आप यहाँ पे बुक में देखें तो यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ का एग्जाम्पल दिया गया है, और इसके साथ ही आप नीचे यहाँ पे एक न्यूज़पेपर की कटिंग देख सकते हैं। और इस न्यूज़पेपर की कटिंग में बहुत अलग अलग कंट्रीज़ का यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। लाइक यहाँ पे भूटान, यहाँ पे आप अफगानिस्तान का देख सक रहे हैं यहाँ पे कि कैसे इन सभी कंट्रीज़ में पहले डेमोक्रेसी नहीं थी, और कैसे इन कंट्रीज़ ने एक बहुत लंबी लड़ाई के बाद यहाँ पे डेमोक्रेसी को क्या किया, इस्टेब्लिश किया है यहाँ पे। अगर ऊपर की पंक्तियों में देखें तो यहाँ पे दो मेजर टर्म्स आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जिसको मैंने अंडरलाइन कर रखा है। एक है डेमोक्रेसी एंड अनदर वन इज नॉन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि एक ऐसा इलेक्टेड गवर्नमेंट का प्रकार है जिस जगह के रूलर या किसी कंट्री या किसी रीजन के रूलर्स का इलेक्शन अगर वहाँ के पीपल इलेक्ट करके करते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी, या इसे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। लेकिन इसके ऑपोजिट जहाँ पे किसी कंट्री के सिटीजन्स को या किसी कंट्री के पर्सन्स को उस कंट्री के रूलिंग को या उस कंट्री के रूलर्स को या उस कंट्री के गवर्नर्स को या गवर्नमेंट को आप कह सकते हो इलेक्ट करने का या इलेक्ट करने का राइट्स उसके सिटीजन के पास या उनके सिटीजन्स के पास नहीं होता है। लाइक ऑटोक्रेसी, मोनार्की, डिक्टेटरशिप, लाइक जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो गवर्नमेंट है दे ऑल आर टर्म्ड एज नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में आप यहाँ पे एक डिफरेंस क्या देख सकते हैं, इस स्लाइड में आपको डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आप यहाँ पे अंतर दिख सकते हैं। बच्चे यहाँ से एग्जाम में बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, तो आप इस खंड को या इस टॉपिक को आप अच्छे से करेंगे। तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पहले डिफरेंस के डिफरेंस को पहले देखते हैं। गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव, रूल बाय फोर्स बाय अ पर्सन और अ ग्रुप। तो यहाँ पे क्या देखा जा रहा है कि हम इलेक्शन करते हैं और इलेक्ट करके हम रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं अपने लिए, और वही रिप्रेजेंटेटिव आपस में मिलकर ही एमएलए एमपी हो, वही रिप्रेजेंटेटिव आपस में मिलकर एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बनाते हैं। बट ऑन द अदर हैंड अगर नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करें तो वहाँ पे किसी प्रकार का इलेक्शन नहीं है, वहाँ पे बाय पावर बाय फोर्स वहाँ पे गवर्नमेंट बनाया जाता है, और किसी कंट्री या किसी कंट्री के सिटीजन्स पे उस गवर्नमेंट को क्या किया जाता है, इम्पोज किया जाता है फोर्सफुल्ली। द सेकंड डिफरेंस इज रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। देखिए यहाँ पे इलेक्शन फ्री और फेयर होगा। रिप्रेजेंटेटिव आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। अनदर डिफरेंस, मेजर डिसीजन बाय द इलेक्टेड लीडर्स, मेजर डिसीजंस बाय नॉन इलेक्टेड लीडर। यहाँ पे इलेक्टेड लीडर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इलेक्टेड लीडर्स डिसीजन ले रहे हैं, वो इलेक्टेड जो पर्सन्स के द्वारा या उस कंट्री के सिटीजन्स के द्वारा बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन क्या है, इलेक्टेड हुए हैं। लेकिन अगर नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो वहाँ पे एक तो पहली बात वो इलेक्टेड है नहीं, नॉन इलेक्टेड, और नॉन इलेक्टेड लीडर्स के द्वारा ही मोस्ट ऑफ द डिसीजंस को लिया जाता है। अनदर डिफरेंस देखें, सिटीजन्स हैव द राइट्स टू अपोज पॉलिसी एंड एक्शन मेड बाय द गवर्नमेंट। देखिए डेमोक्रेसी में एक बहुत बड़ी बात क्या होती है कि सिटीजन्स को या लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार होता है। वो सरकार के नीतियों की प्रशंसा भी कर सकते हैं, उसे अप्रिशिएट भी कर सकते हैं, और अगर उसमें कुछ लिमिटेशंस हैं, अगर उसमें कुछ कमियां हैं तो उसका अपोज या उसका विरोध भी कर सकते हैं। लेकिन अगर नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज करने का अधिकार वहाँ के पर्सन्स को या किसी कंट्री के सिटीजन्स को नहीं दिया जाता है। अनदर डिफरेंस, सिटीजन्स हैव वोटिंग राइट्स, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। तो यहाँ पे एक प्रकार का आप पॉलिटिकल जस्टिस देख सकते हैं कि वन पर्सन वन वोटिंग राइट। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें, नो वोटिंग राइट्स इज गिवन टू
सिटीजन। तो इस डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के डिफरेंस वाले अंतर से या डिफरेंस के स्टडी से कौन सी बातें सामने आ रही है कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक ज़्यादा हेल्दी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जहाँ वहाँ रहने वाले सिटीजन्स के पास बहुत सारे अधिकार होते हैं, उन्हें अपनी बात रखने का अधिकार होता है ना। लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक ऑटोक्रेसी बोल सकते हैं, एक ऑटोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोल सकते हैं, मोनार्की बोल सकते हैं, या डिक्टेटरशिप टाइप के गवर्नमेंट को आप यहाँ पे रख सकते हैं। चलिए, तो ये स्लाइड में हमने इतनी बातें करी। अब नेक्स्ट पॉइंट में या नेक्स्ट स्लाइड में अगर देखें तो नेक्स्ट स्लाइड में देखिए यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे डिस्कशन पैराग्राफ के माध्यम से ये बताया गया है कि एक टीचर के बीच में और एक बच्चे के बीच में ये बताया जा रहा है यहाँ पे कि कैसे दोनों डिस्कशन करके या डायलॉगिक प्रोसेस के माध्यम से किसी टॉपिक पे अपनी बात रख रहे हैं और उनके बीच में एक आम सहमति बन पा रही है। इस एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पे कौन सी बातें बताई जा रही है कि कैसे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, कैसे डेमोक्रेसी में लोगों को अपनी बात रखने का मौका मिलता है, और कैसे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डिस्कशन करके, आपस में बातचीत करके, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के द्वारा किसी भी डिस्कंटेंट वाले इशू पे आम सहमति या एक कॉमन ओपिनियन बनाने की कोशिश की जाती है। अगर आप इसके डेफिनेशन को देखें जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया, तो डेमोक्रेसी का डेफिनेशन क्या है कि गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पीपल। एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसको इलेक्ट करने में, जिसको चूज करने में, जिसको चुनने में किसी कंट्री या किसी रीजन्स के सिटीजन का सबसे पहला अधिकार होता है, और किसी कंट्री के गवर्नमेंट को बनाने में अगर उस कंट्री के सिटीजन्स का अगर सबसे पहला रोल है तो उसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी कहते हैं। और डेमोक्रेसी का मतलब जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया, और यूएस के बहुत फेमस राष्ट्रपति रहे थे अब्राहम लिंकन, उन्होंने भी कहा था कि डेमोक्रेसी है ना एक ऐसा गवर्नमेंट का प्रकार है ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। और डेमोक्रेसी का मतलब क्या, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। दिस इज यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट आगे के लिखा, डेमोक्रेसी फ्रॉम फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट दैट आर क्लियरली नॉट डेमोक्रेटिक, आर्मी रूलर्स ऑफ म्यांमार। अब देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक एशियन कंट्री म्यांमार, वहाँ पे आर्मी रूल का भी था, तो क्या वो एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम उसे बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। म्यांमार आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल दोज हु हैपन टू बी इन कंट्रोल ऑफ आर्मी। नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं, अब देखिए इसमें एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे और कौन कौन से कंट्री का एग्जांपल दिया गया। एग्जांपल आप पहले स्लाइड में भी देख सकते हैं। पहले स्लाइड में कौन कौन सा एग्जांपल देखिए, यहाँ पे दिया गया चिली, एक साउथ अमेरिकन नेशन है, देख सकते हैं, बिफोर एंड आफ्टर पिंकॉट्स रूल, पोलैंड आफ्टर द फॉल ऑफ कम्युनिस्ट रूल, घाना इन द अर्ली पीरियड ऑफ। तो ये जो तीन कंट्री हैं, ये तीन कंट्री अपने नेचर में नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को दिखाते हैं। तो बच्चे अगर कभी आप लोगों से एग्जांपल पूछ लिया जाए कि कुछ ऐसे कंट्री का नाम बताएं जहाँ पे नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो आप यहाँ से नाम आप कोट कर सकते हैं। चलिए अब अगले स्लाइड पे देखें, अगले स्लाइड में क्या दिया हुआ है, एक हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि म्यांमार में कैसे आर्मी रूल है, और आर्मी रूल को हम लोग जुंटा क्या बोलते हैं, जुंटा, JUNTA है ना। अब देखिए इसी में दिख रहा है ना, डिक्टेटर्स लाइक पिंकॉट्स आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, दिस ऑल्सो अप्लाइज टू मोनार्कीज, द किंग्स ऑफ नेपाल। अभी नेपाल में डेमोक्रेसी है, लेकिन आपको पता होगा बच्चे पहले वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं था, पहले वहाँ पे मोनार्की या राजतंत्र। नेपाल, सऊदी अरेबिया, आप देख सकते हैं पहले मोनार्की, अभी भी वहाँ पे मोनार्की दिखता है। रूल नॉट बिकॉज द पीपल हैव चूजन देम टू डू सो, बट बिकॉज दे हैपन टू बी बॉर्न इनटू द रॉयल फैमिली। अब देखिए ये जो नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दिख रहा है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिक्टेटर्स का एग्जाम्पल दिया चिली, लेकिन नेपाल और सऊदी अरेबिया की बात करें वहाँ पे मोनार्की है। तो मोनार्की का मतलब क्या कि वो एक सर्टेन अगर राजघराने के हैं, रॉयल फैमिली के हैं, तो रॉयल फैमिली से लोग ही हर बार राजा बनेंगे, है ना। वहाँ पे या उनको वो राजा बने या ना बने, है ना, वो इसलिए राजा बन रहे हैं ताकि वो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनको राजा बनने में या उनको राजा बनाने में वहाँ के पीपल का या वहाँ के सिटीजन्स का कोई भी ऐसा राइट नहीं, और ना ही वहाँ के सिटीजन से ऐसी सहमति ली गई है कि अगर आप लोगों की सहमति हो तो मैं राजा बन जाऊँ, नहीं। इसीलिए वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम उसे
नहीं कह सकते हैं। दिस सिंपल डेफिनेशन इज नॉट एडिक्वेट, इट रिमाइंड्स अस दैट डेमोक्रेसी इज पीपल्स रूल। अब देखिए मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि जहाँ पे पीपल का रूल होता है या जहाँ पे पीपल के द्वारा बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाया जाता है, और उसे ही हमने डेमोक्रेसी बोला। लेकिन डेमोक्रेसी में भी बहुत ही टेक्निकल बातें आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। सिर्फ पीपल के रूल से हम उसे डेमोक्रेसी की कैटेगरी में कैटेगराइज या उसे क्लासिफाई नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहां पे नाम के लिए डेमोक्रेसी है, लेकिन इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, उसमें पार्टिसिपेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो इलेक्शन ऐसा है कि बस उन्हें अपने राइट्स को कंजर्व करने के लिए ही वहाँ पे इलेक्शन को अपने फेवर में बना लिया गया है। बहुत ही कम लोगों को वहाँ पे इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होती है या पार्टी बनाने की इजाज़त होती है, और उस इलेक्शन प्रोसेस में सभी लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी नहीं होता। तो हम उसे ऑन पेपर डेमोक्रेसी कह सकते हैं, बट ऑन रियल ग्राउंड दे आर नॉट हेल्दी डेमोक्रेटिक नेशन और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स एट ऑल। इसके बारे में और डिटेल में हम आगे आने वाली वीडियो में अपनी बात रखेंगे। तो इस डिस्कशन के माध्यम से हमने डेमोक्रेसी के बारे में ब्रीफ में बताया, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या अंतर है इसको भी बताया, और कैसे नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं हमने इनको भी यहाँ पे सामने रखा। थैंक यू सो मच।